अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। आपको सोचना है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड कूल एंड काम रखना है। सेकेंड, आप जिसका वो नाम ले रहा है, जैसे किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का, तो उसी फोन पर आप इन्वेस्टिगेट करो, वो बंदा कौन है, उसका फोन नंबर मांगो, XYZ, वो कहाँ पकड़ाया। बहुत सारे सवाल पूछोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला फ्रॉड है या सही। अगर वो लगता है कि सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, फोन नंबर दे रहा है, तो आप उस पुलिस स्टेशन का एड्रेस मांगो, फिर आप वहां जाने का कोशिश करो अगर आपको करना ही है तो। ये 2 चीजें। थर्ड, आप इंस्टेंट एक्शन कभी नहीं लेना है। ये नहीं कि उसने जो बोला आप उस अकाउंट में या उस लिंक पर आप पैसा ट्रांसफर कर दो। अगर आपने ये किया तो आपके हाथ में मलाल होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा और आप रोते रहोगे। डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप साइबर क्राइम का रिपोर्ट लिख सकते हो, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस जाएगा। आपके अकाउंट से 50,000, 1 लाख, 5,000, 50 लाख रुपया निकल चुका है और ये पैसा आने में हो सकता है आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़े, 1 साल का इंतज़ार करना पड़े, 1 महीने का। लेकिन इस बीच में आपको मेंटल हरासमेंट रहेगा, आपको टेंशन बना रहेगा। तो मैं वो काम क्यों करूं जहां पर मुझे ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना पड़े। अगर किसी भी पुलिस स्टेशन से आपको ऐसा कॉल आता है, और सबसे लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में कोई भी जब 2 नंबर का काम करता है, क्योंकि अगर कोई ये कॉल कर रहा है कि आपका बेटा पकड़ाया है, आपका रिलेटिव पकड़ाया है, या आपके घर कुरियर आ रहा था उन्हें ड्रग्स मिला, इट मीन वो इलीगल काम है। इलीगल काम के लिए वो घूस ले रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है कि घूस का पैसा वो बैंक अकाउंट में ले। घूस का पैसा वो बैंक अकाउंट में ले, ये आज तक नहीं हुआ। तो आपके साथ क्यों हो रहा है, ये बस आपको ध्यान रखना है। जब आप इंस्टेंट एक्शन नहीं लोगे, ठंडे दिमाग से बात करोगे और आप लोगों से डिस्कस करो। लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं, या अगर मैंने अपने दोस्त से बात किया, वो कहेगा कि अच्छा जी आपका बेटा इस लेवल से बदमाश है, तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में पड़ के हम अपना 50,000, लाख, 2 लाख, 50 लाख डुबा देते हैं, गवा देते हैं। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इस पर आपको नहीं जाना है। इस तरीके से आपके पास कोई भी कॉल आए, आप लोगों से डिस्कस करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये कॉल किसी और के पास जाए तो वो भी सावधान हो सके और उसका भी पैसा बच सके। अगर
आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर करें, सो मैं उस चीज़ पर और आगे लोगों को अवेयर क्रिएट कर सकता हूँ। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछें। और लास्ट में मैं बता देता हूँ कि इसका कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं। अब आपके सामने एक वेबसाइट आ रहा है, इस वेबसाइट पर हम कंप्लेन कर सकते हैं। इस फ़ोन नंबर पर हम कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जहाँ पर आपके जो कंप्लेन है उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपका जो भी पैसा साइबर फ्रॉड में गया है उस पर कार्रवाई करके आपके पास पैसा आने का संभावना बन सकता है। लेकिन ये संभावना एक दिन भी लग सकता है, एक महीने भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। सो दोस्तों, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब इतना मुसीबत झेलना है तो हम क्या प्रिवेंट अपने आप को नहीं कर सकते हैं? इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंट अपने आप को करें और सुरक्षित महसूस करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार। Audio Jungle.